नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। लेकर आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त सतवीर चौधरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज। फर्स्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। कहने का मतलब है किसी भी वस्तु से, मटेरियल से चार्ज का जो ट्रांसफ़र होगा एक फिक्स्ड अमाउंट में होता है। दैट मीन्स चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटरनल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। एन इज द ऑलवेज इंटीजर नंबर। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5। एन की वैल्यू कभी भी पॉइंटों में नहीं हो सकती। जैसे 1.5 कभी भी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होगा वो पॉइंटों में नहीं होगा। जैसे 1.5, 2.5, 1.2। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। प्लस चार्ज प्लस आ रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो जो मेटेरियल है वो कैसे हो रही है? पॉजिटिवली चार्ज हो रही है। और अगर चार्ज नेगेटिव आता है दैट मीन्स जो मेटेरियल है वो नेगेटिवली चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज हो रहा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन। सेकेंड प्रॉपर्टीज है चार्ज की एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर में चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ चार्जेस हैविंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। चार्ज पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है और नेगेटिव नेचर का भी हो सकता है। तो हमें जैसा चार्ज है जैसे ही जोड़ना है, जैसे ही ऐड करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐड करना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ऐड करना है। एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑल चार्जेस। जैसे इसका हम एक एग्जांपल से समझते हैं। If charges in system are plus Q1 minus Q2 plus Q3 plus Q4 minus Q5 plus Q6। इस एक सिस्टम है, इसमें बहुत सारे चार्जेज हैं, प्लस में भी है माइनस में भी है। तो इसका टोटल चार्ज क्या होगा? एल्जेब्रिक सम करेंगे हम। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में ऐड करेंगे, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव में ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स चार्ज को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन में क्या करते हैं हम? एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को पास लेके आते हैं। पास लेने के बाद जब वो न्यूट्रलाइज होते हैं तो उनसे फोटोन का प्रोड्यूसन होता है, फोटोन जनरेट होता है। दैट मीन्स बिफोर ऑफ द क्लोज चार्ज कितना है? 0। एक पॉजिट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो फोटोन होता है ये क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है फोटोन्स पर। तो बिफोर ऑफ द रिएक्शन चार्ज 0 और आफ्टर द रिएक्शन चार्ज विल बी 0। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या करते हैं हम? फोटोन का जब प्रोडक्शन होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जनरेट होते हैं। पॉजिट्रॉन क्या है? एक एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर रिएक्शन लिखी हुई है। फोटोन्स किस किस में ब्रेक होता है? इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। तो टोटल चार्ज बिफोर प्रोडक्शन 0, तो
आफ्टर प्रोडक्शन total charge minus E plus E 0. That means total charge of system is conserved. स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का रेडियो एक्टिव डिके। रेडियो एक्टिव डिके में यूरेनियम ये ब्रेक होता है थोरियम और हीलियम के अंदर। तो बिफोर ऑफ द रिएक्शन चार्ज और आफ्टर ऑफ द रिएक्शन चार्ज विल बी 0, देन टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम इज कंजर्व। नेक्स्ट एग्जांपल इसका हम ले सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी होती हैं वो भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी और फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एंड थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी इनवेरिएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स चार्ज है जो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स चार्ज का रेस्ट पोजीशन में चार्ज और चार्ज का मोशन में चार्ज क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। स्पीड चेंज होने से चार्ज पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, चार्ज वो की वही रहता है। बट स्पेसिफिक चार्ज एक होता है स्पेसिफिक चार्ज, ये होता है एक रेशियो होता है Q/m। दैट मीन्स ये है स्पीड पर डिपेंड करता है। स्पीड पर डिपेंड कैसे करता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी भी कोई भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, स्पीड इंक्रीज होती है, तो उसके लिए जो मास है उसका क्या होगा, जो मास है वो डिक्रीज हो जाता है। मास डिक्रीज होने से स्पीड क्या हो जाती है उसकी, और जो उसका स्पेसिफिक चार्ज है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो क्या होता है, इंक्रीज। दैट मीन्स दिस डिपेंड ऑन स्पीड एंड हाई स्पीड इट्स वैल्यू डिक्रीज। हाई स्पीड पर चार्ज की स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि मास की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। मास की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। नेक्स्ट, अगर चार्ज रेस्ट पोजीशन में है, चार्ज किस में, रेस्ट पोजीशन में, दैट मीन्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्या करता है वो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज मोशन में है बट कैसे है, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में, यूनिफॉर्मली मोशन में, A=0। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और चार्ज आपका मोशन में है बट एक्सीलरेशन से है, A=0, A इज नॉट इक्वल टू 0। तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। दैट इज़ दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्लीज़ एक बार देखिए और देखने के बाद कोई भी अगर आपको कमी आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।